गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास शुरू कर रहे हैं बेटा। आज हमें क्या पढ़ना था? आज हमें मीन फ्री पाथ के बारे में पढ़ना है। मीन फ्री पाथ तुम्हारे लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, वैसे भी तुम 11th-12th में ये पढ़ के आए होगे, आई थिंक 12th में पढ़ के आए होगे। ठीक है, मीन फ्री पाथ क्या है? हम देखो, मीन फ्री पाथ को पढ़ने से पहले सबसे पहले तो तुम्हें है ना, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जब ये अपना चैप्टर शुरू हुआ था तो मैंने पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तुम्हें पढ़ाए थे। तो जो अपना ये मीन फ्री पाथ जो टॉपिक है वो सारा उन अजम्पशंस पर बेस्ड है। मैं एक बार आपको वो अजम्पशंस रिमाइंड करा देती हूँ क्या क्या हैं। तो क्या क्या एजम्पशंस है भाई? फर्स्ट एजम्पशन ये थी कि जो हमारे पास गैस है वो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, और हर एक मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल, सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो आइडेंटिकल हैं और डिफर बाय अदर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और हम क्या पढ़ के आए थे? वो जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में रैंडम मोशंस करते हैं और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है, उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता है। ठीक है, और अपने मोशन के दौरान जब वो मोशन कर रहे होते हैं, या बोल सकते हैं ड्यूरिंग देयर मोशन, मॉलिक्यूल्स कोलाइड वन अनदर द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो जो वॉल्स ऑफ कंटेनर होती है उसके साथ कोलाइड करता है। तो वॉल्स ऑफ कंटेनर से कोलाइड करते हैं, वो जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, तो इन सारे अजम्पशंस को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो क्या है बेटा, देखो हमारे पास है कि ये हमारे पास मान के चलो एक कंटेनर ऑफ गैस है। ठीक है, यहाँ पे हम एक जो पार्ट मॉलिक्यूल है उसके मोशन को रीड करेंगे। ठीक है, मान लो ये हमारा मॉलिक्यूल है, ये आगे जाके किसी और मॉलिक्यूल से टकराएगा तो इसका पाथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, देन उसका पाथ ये हो गया, फिर ये आगे किसी मॉलिक्यूल से टकराया तो इस पाथ को फॉलो करेगा, आगे किसी मॉलिक्यूल से टकराएगा तो इस पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये कोई एक पाथ नहीं फॉलो करेगा, ऐसे रैंडम मोशन करता रहेगा तो इसका पाथ भी क्या है, चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसे ही बोलते हैं मीन फ्री पाथ। अच्छा, ये फ्री पाथ क्यों है? क्योंकि देखो इस मॉलिक्यूल से लेकर इस मॉलिक्यूल तक कोलाइड करने तक उसके पास कोई भी बीच में डिस्टर्बेंस नहीं है, ये क्या है, फ्री है। तो यहाँ पे हम इस पाथ को क्या बोल सकते हैं, मीन फ्री पाथ। तो मैंने इसको नाम दे दिया, जैसे λ1 λ2, इसको हम नाम दे देते हैं λ3, देन λ4 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा ये अपना। अब देखो जो ये λ1 है वो λ2 के इक्वल नहीं होगा, λ2 है λ3 के इक्वल नहीं होगा, ये सभी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना जितना पाथ वो यहाँ पे ट्रैवल करे उतना ही पाथ वो यहाँ पे भी ट्रैवल करेगा। तो देखो इस एक्सप्रेशन में हमें क्या फाइंड आउट करना, हमें मीन फ्री पाथ में ये जो डिस्टेंस उस मॉलिक्यूल ने ट्रैवल किए हैं उनका एवरेज निकालना, उनका मीन निकालना है, इसी को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, पहले हम इसकी डेफिनेशन को वो डिफाइन करेंगे, देन हम इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, देन हम रिलेशन निकालेंगे मीन फ्री पाथ का, यानी कि एक्सप्रेशन निकालेंगे जो कि होगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो बेटा, it is defined as the average distance traversed by a molecule between the two successive collisions। देखो बेटा, two successive collisions है, two successive collision between two successive collisions, it is denoted by lambda। If λ1 λ2 and so on are the successive free paths traversed by the molecules in total time t, and number of n naught is number of collisions suffered by the gas molecule during this time। ठीक है, यानी कि कितने कोलिजन्स होंगे, वो नंबर n नोट कोलिजन्स होंगे। ठीक है, देन मीन फ्री पाथ इज गिवन बाय, तो मीन फ्री पाथ, मीन तुम्हें पता है कैसे निकालते हो, जितने भी जो अपने पास जैसे ये λ1 λ2 λ3 इन सबको प्लस कर दोगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, कितने बार वो कोलाइड किया है। ठीक है, वो कोलाइड कर रहा है तभी तो हमारे पास ये पाथ आ रहा है ना, तो नंबर ऑफ जो कोलिजन्स थे अपने पास कितना है, n नॉट, और ये हमारे पास सारे जो पाथ उसने कन्वर्ट किए वो है। अब देखो ये क्या है, ये एक डिस्टेंस है, हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड इनटू में टाइम। अच्छा, स्पीड सी एवरेज हमने ले ली कि स्पीड है उन पार्टिकल्स की, यहाँ पे सभी पार्टिकल ये इससे कोलाइड करेगा तो इसकी कुछ अपनी स्पीड होगी, देन अगेन उसकी कुछ अपनी स्पीड होगी, यानी कि
सभी अपनी इंडिविजुअल स्पीड से चल रहे जाएंगे, जो भी उनकी पॉसिबल स्पीड होगी, ठीक है। तो ये हमने मान लिया कि एवरेज स्पीड लेंगे और उनके लिए जो वो कोलिजन करने में टाइम लगा वो मान लिया t है। तो डिस्टेंस यानी कि ये एक डिस्टेंस है, इसकी जगह मैंने सबका एवरेज ले लिया, c एवरेज इंटू में t डिवाइडेड बाय n नोट, ये अपना आ गया लैम्डा, ठीक है। मीन फ्री पाथ वेयर c एवरेज इज द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये है भाई इंट्रोडक्शन ऑफ मीन फ्री पाथ। अब हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे मीन फ्री पाथ का। देखो भाई ध्यान से देखते जाओ। जब ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे हम अज्यूम करके चलेंगे, क्या कि हम सिर्फ वन मॉलिक्यूल मोशन को रीड कर रहे हैं और जो बाकी सारे इसके कंपैरिजन में क्या हैं, कांस्टेंट, मतलब बाकी मॉलिक्यूल कांस्टेंट है। तो मान लिया मैंने एक ये मॉलिक्यूल ले लिया है, ठीक है, जिसका कुछ अपना डायमीटर होगा, वो डायमीटर मैंने ले लिया डी, ये डायमीटर मैंने क्या ले लिया, डी, ठीक है। अब इसके ऊपर भी कुछ मॉलिक्यूल होंगे, इसके ऊपर भी, ये मॉलिक्यूल क्या है, कांस्टेंट है और ये जो मॉलिक्यूल है इस तरफ मोशंस कर रहा है, ठीक है। तो मान लो ये जो मॉलिक्यूल है इस टाइम, इनका भी कुछ अपना डायमीटर होगा, डी डायमीटर। तो इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है डी, और इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस, क्यों, ये हाफ डिस्टेंस d/2, ये भी d/2, ये भी d/2, d/2 प्लस d/2 कितना हो गया, d। तो ये जितना डिस्टेंस है ये कितना है, d, यहाँ पे भी कितना डिस्टेंस है, d। तो इनके सेंटर को, जो ये सेंटर है उनसे एक लाइन ज्वाइन करेंगे। मान लो ये मोशन के बाद ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, तो इनको ज्वाइन करेंगे तो ये फॉर्म करेगा लाइक अ सिलेंडर। क्या फॉर्म करेगा, लाइक अ सिलेंडर। अब ये कितना डिस्टेंस है इस सिलेंडर का, ये कितना है, d। अपने पास ये डिस्टेंस कितना लिया हमने इसका, d, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो पूरी लेंथ है, देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये उसने मान लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है, टाइम लिया है 1 सेकेंड, ठीक है। तो डिस्टेंस अपना क्या होता है, डिस्टेंस अपना होगा स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड क्या हमारी, c एवरेज, ठीक है, टाइम क्या है 1 सेकेंड। तो डिस्टेंस हो गया हमारा स्पीड एवरेज इंटू में टाइम, तो हो गया c एवरेज। तो ये लेंथ अपने पास, मेरे पास कितनी आ गई, c एवरेज। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे r क्या है, d स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, d ये और d ये, 2d होगा ना यहाँ पे, तो ये इतना हो जाएगा d, ठीक है, ये 2d, तो ये इतना हो जाएगा d, यही तो इसकी रेडियस होगी। तो पाई आर स्क्वायर एल होता है ना, पाई डी स्क्वायर इंटू में c एवरेज, ठीक है। c एवरेज क्या है यहाँ पे, ये लेंथ है। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। इसी बात को थोड़ा वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर अ मीन फ्री पाथ, लेट अस अज्यूम दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि हम यहाँ पर देखो, ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है बेटा, यहाँ पर हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हम एक ही पार्टिकल के मोशन को रीड कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में जो बाकी मॉलिक्यूल्स है या बाकी पार्टिकल हैं वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन अभी हम फाइंड आउट करेंगे वो तभी पॉसिबल है, ठीक है। To obtain expression for mean free path, let us assume that all the molecules except one are at rest. Let n be the gas molecules. कितने molecules हैं, n gas molecules हैं पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि n को मैं क्या लेके चल रही हूँ, मान लिया नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स अपने पास n पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो स्मॉल n है ये कैपिटल N डिवाइडेड बाय v, ये है अपना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ये है स्मॉल n। एंड d बी द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, द मूविंग मॉलिक्यूल विल कोलाइड विद ऑल द मॉलिक्यूल, जो मूविंग मॉलिक्यूल है वो कोलाइड करेगा सबसे, हु सेंटर लाई विद इन द डिस्टेंस d, जिसके सेंटर लाई कर रहे हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक का सेंटर d बन गया, यहाँ से यहाँ तक का सेंटर भी क्या है, d बन गया। तो इन सब के साथ ये कोलाइड करेगा। फ्रॉम इट्स सेंटर डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा। इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 ले लिया, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। In 1 second, the moving molecule will collide with all the molecules whose center lie in the cylinder with, देखो भाई बहुत ध्यान से सुनना,
in 1 second the moving molecule will collide with all the molecules whose center lie within the cylinder, जिसकी वॉल्यूम कितनी है पाई डी स्क्वायर इंटू में सी एवरेज, ठीक है। द नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय द मूविंग पार्टिकल्स, अब हमें नंबर ऑफ कोलिजन्स लेने हैं इन यूनिट टाइम इज गिवन बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या लेंगे अपने पास नंबर ऑफ जो कोलिजन्स हो रहे थे वो क्या लेके चली थी मैं एन नोट कोलिजन्स हो रहे हैं, कितनी रेंज में हो रहा है इस सिलेंडर की रेंज में हो रहा है पूरा कंप्लीट सिलेंडर, तो इसकी वॉल्यूम क्या है पाई डी स्क्वायर इंटू में सी एवरेज, कितना हो रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने पास कैपिटल एन है, कितने में मूव कर रहे हैं इस वॉल्यूम में, तो ये जो एन है वो क्या लूंगी मैं कैपिटल एन बाई वी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पर ये एन क्या है भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो इसे एन से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। अब मीन फ्री पाथ निकालना है, यानी कि मेरे को लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकाल सकती हूँ देखो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितना भी ये डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना किया है भाई सी एवरेज किया है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय द मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक आने में इस मॉलिक्यूल ने कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स किए उससे डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास क्या है मीन फ्री पाथ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बिल्कुल ध्यान से सुनना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्स इन 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय द मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकेंड, यानी कि सी एवरेज को डिवाइड कर दूंगी एन नोट से, यानी कि लैम्डा मेरे पास आ जाएगा सी एवरेज डिवाइडेड बाय एन नोट, ठीक है। ये अपने पास क्या आ जाएगा मीन फ्री पाथ, लैम्डा सी एवरेज एन नोट की वैल्यू क्या थी पाई डी स्क्वायर सी एवरेज इंटू में एन, सी एवरेज से सी एवरेज कैंसिल, लैम्डा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर इंटू में एन, ये अपने पास आ गया मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। अच्छा ये मीन फ्री पाथ किस मॉलिक्यूल्स के लिए आया, उस एक मूविंग मॉलिक्यूल्स के लिए आया है जिसके रिस्पेक्ट में हमने अज्यूम किया था जो बाकी मॉलिक्यूल हैं वो किस में है रेस्ट में, ठीक है बेटा। लेकिन एक्चुअल सिनेरियो तो ये नहीं होता, एक्चुअल सिनेरियो क्या होता है उस टाइम सारे मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें सबके लिए क्या है मीन फ्री पाथ कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये जो ये इसमें जो मॉडिफिकेशन है वो मैक्सवेल सर ने किया था, और वो मॉडिफिकेशन कुछ इस टाइप से आया था, क्या है This above expression has been derived on the basis of an assumption that all the molecules except one are at rest. In reality, all the molecules are moving in random directions with all the possible speed. हर एक जो molecule है वो move कर रहा होगा, ठीक है, उसके पास अपनी speed होगी। Maxwell modified above expression by considering एक्चुअल बिहेवियर ऑफ गैसेस, यानी कि मैक्सवेल ने एक्चुअल बिहेवियर क्या है उनका एक्चुअल बिहेवियर ये है कि भाई ये नहीं हो सकता कि भाई एक पार्टिकल के मोशन को हम रीड कर ले और बाकी पार्टिकल उसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट पे नहीं, लेकिन गैस के तो सारे पार्टिकल्स क्या है सारे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं मोशन करते हैं, तो उनके बाद उन्होंने जो इसमें मॉडिफिकेशन किया था कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे √2 लगा दिया था, लैम्डा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √2 पाई डी स्क्वायर एन। ये है हमारे पास एक्चुअल मीन फ्री पाथ। अगर आपके पास एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है मीन फ्री पाथ पर बेस, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, ठीक है। अगर उसमें मेंशन ही कर रखा है बाकी पार्टिकल रेस्ट में है देन ये, अदरवाइज आप यही यूज़ करोगे, ठीक है। अब आगे देखो, अब इस एक्सप्रेशन को हम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर भी फाइंड आउट करेंगे। देखो भाई, वी नो दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इन वॉल्स ऑफ द कंटेनर। देखो ये एक्सप्रेशन जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया तो पहले ही हमने फाइंड आउट किया था प्रेशर एक्सर्टेड बाय वॉल्स ऑन द कंटेनर, जो मॉलिक्यूल्स अपने कोलाइड करते हैं वो उनके कोलिजन के कारण जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था वो हमारा P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर। सी यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है या रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोल सकते हैं इसे। सी की वैल्यू क्या होती है √3 KT डिवाइडेड बाय m होती है। ये क्या है अपने पास डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स है, डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स है। डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होती है, रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम। ये हम आगे इसको और पढ़ेंगे, ठीक है। वेयर सी इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ
गैस मॉलिक्यूल्स और सी की वैल्यू अपने पास ये होती है, जब मैं इसमें सी की वैल्यू यहाँ पे रखूँगी तो मेरे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू 1/3 रो 3 KT/m, 3 से 3 कैंसिल, तो P इज इक्वल टू रो KT/m आ गया। रो देखो यहाँ पे मैंने NM क्यों लिखा, देखो भाई स्मॉल n मेरा क्या है, कैपिटल N डिवाइडेड बाय V, ठीक है। तो रो मैंने बताया था हमारा क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। ये मास क्या किसका है, हमारे पास n मॉलिक्यूल्स है, n मॉलिक्यूल्स है ना, तो सबका तो मास लेंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसको मैं क्या लेके चली थी, स्मॉल n, तो रो इज इक्वल टू स्मॉल n मल्टीप्लाई m, इस जैसे आ गया, ठीक है। तो अपने पास क्या हो गया, रो इज इक्वल टू P इज इक्वल टू रो KT/m। तो हमें पता है जो रो अपना इसके इक्वल है, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो P इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई KT, m से m मेरा कैंसिल, तो P इज इक्वल टू n KT आ गया। यहाँ से मैं n की वैल्यू निकाल लूँ, P/KT आ जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास जो लेमडा की वैल्यू थी वो क्या थी, 1 डिवाइडेड बाय √2 पाई d स्क्वायर n। यहाँ पे मैं n की वैल्यू पुट कर सकती हूँ, तो लेमडा इज इक्वल टू n की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगी, क्या होगी, P में KT, ये KT ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास √2 पाई d स्क्वायर P इंटू में KT, वेयर P इज द प्रेशर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड T बी द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, वो जो गैस है उसका। तो ये अपने पास मीन फ्री पाथ है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है बेटा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5, 4 और 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो जिस भी मार्क्स में पूछे आपको ये सारी बातें उसके बारे में बतानी पड़ेंगी। अगर आपको स्पेशली उसमें मेंशन ना कर रखा हो कि प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म्स में निकालो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अदरवाइज अगर ये 6 मार्क्स में पूछा है तब मेंशन भी नहीं कर रखा है, सिर्फ मीन फ्री पाथ से रिलेटेड टर्म्स आई हुई हैं, तो आपको ये प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म्स में भी फाइंड आउट करके आना होगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लेना, फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।